साथ दो अलग अलग संवाददाता जुड़ गए हैं। पन्ना से हमारे साथ कादिर खान है और हमारे साथ उज्जैन से राहुल यादव हैं। सबसे पहले पन्ना चलते हैं। पन्ना की अगर हम बात करें राहुल, तो क्या जुगल किशोर मंदिर जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो उनकी मूर्ति स्थापित हुई थी, जब वो मूर्ति निकली थी, पन्ना काफ़ी फेमस है हीरो के मामले में और उनकी जो मुरलिया है उसमें हीरे जड़ित हुए निकले थे। तो आज विशेष श्रृंगार पन्ना में किस तरह से किया गया है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, विदेशों से भी पहुँचते हैं, किस तरह की तैयारी, और हमारे दर्शकों को ज़रूर दर्शन करवाइएगा जुगल किशोर मंदिर का। जी, बिल्कुल, पन्ना में जन्माष्टमी की धूम है। अगर बात करें पन्ना की, तो पन्ना में लगभग 6 मंदिर हैं, जहाँ पर जन्माष्टमी की धूम रहती है। ख़ास तौर से बात करें जुगल किशोर जी मंदिर की, यहाँ वृंदावन की तर्ज पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक सुबह आज 5 बजे भगवान का कुलांजन हुआ है, जिसमें रामदत्त उनके द्वारा कुलांजन हुआ। फिर इसके बाद 5:30 बजे मंगल आरती हुई। फिर 7 बजे भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया गया। इसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक भगवान जुगल किशोर जी श्रद्धालुओं का भोग अर्जित करेंगे, जिसके लिए 12 से 3 का समय श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और अगर बात करें जो श्रृंगार की और जो वस्त्रों की, तो वृंदावन से खास वस्त्र मंगाए गए हैं, श्रृंगार मंगाया गया है। भगवान के जो बाल्यावस्था की जो दर्शन के लिए लोग ले लेते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेड लगे हैं, पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन भी मुस्तैद है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ की बहुत अत्यधिक होती है। और अगर 2 वर्ष की पिछली की बात करें तो कोविड काल था, लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, मगर इस बार जो तैयारियां देख के लग रहा है ऐसा है कि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सांस्कृतिक विभाग के द्वारा भी एक तैयारी की गई है, जिसमें आप जो हमारे यहाँ राइट पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग की तरफ से यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। और जहाँ पर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध गायक आला गायन करेंगे और मुंबई और कलकत्ता की टीमें आ रही हैं, वो आके भजन संध्या में की एक से एक प्रस्तुति देंगी, जिसमें श्रद्धालु पहुंचेंगे और लाभ उठा सकेंगे। और हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद है, जानेंगे कहाँ के हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं और कब आए थे? मैं रीवा का हूँ। मैं कल आया था यहाँ पर दर्शन के लिए, कल भी आया, आज भी आया। मैं तो डेली आता रहता हूँ यहाँ पर। बहुत काफी यहाँ लाखों के तादाद में आज यहाँ भीड़ होगी। यहाँ बहुत, जैसे हमारे वृंदावन में भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी मनाया जाएगा। बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग यहाँ पर बड़े ढंग से देखते हैं उनको हर साल। 2 साल अभी नहीं हुआ था, पिछले साल कोरोना की वजह से, भाई इस साल बहुत ज्यादा जनसंख्या उत्साह है दर्शन के लिए बाल्यकाल की। बहुत। जो साथ में श्रद्धालु थे उन्होंने बताया कि उत्साह है, बाल्यकाल जो बाल अवस्था के दर्शन होते हैं भगवान के, जब भगवान के रात को 12 बजे दर्शन जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो भगवान जब पालने में झूलते हुए पर्दा हटा के दर्शन होते हैं, उस दौरान भारी संख्या में भीड़ रहती है और लोग एक दर्शन के लिए, एक क्षण के लिए उत्साह तो लयलित होते हुए दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल खास तौर से धूम जो है वो मची हुई है। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे साथ मथुरा से सुरेश सैनी जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरह से हम बात करें, श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, अब थोड़ी ही देर में 12 बजे का वक्त होगा। जब देश भर में इतनी धूम है, तो मथुरा, वो नगरी जहाँ पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, वो जो दृश्य है वो दिखाइए। किस तरह की धूम है यहाँ पर, किस तरह की प्रशासन की तैयारियां, क्योंकि कहा गया था कि कल लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है, वहाँ यही का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। तो मैं थोड़ा वृंदावन के राधा रमण मंदिर पर हूँ और यहाँ पर सुबह 9 बजे जैसे ही मंदिर के पट खुले, तभी से यहाँ पर भगवान के जलाभिषेक और उनके पंचामृत अभिषेक के साथ साथ यहाँ उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ ये पहला मंदिर है जिसमें ब्रज 11 बजे जो है भगवान जी का उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है श्री रात को 12 बजे होता है, लेकिन यहाँ दोपहर में 11 बजे ही जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं जो भक्त हैं, उनसे बात करते हैं कि वो दर्शन करके आएंगे। मंदिर में कैसा लग रहा है, क्या आनंद है यहाँ पर, क्या कहें? राधे राधे, कैसा लग रहा है आज मंदिर? कृपा राधा रानी कृपा जन्माष्टमी आप विदेशी भक्त है, किस तरह का अनुभव यहाँ हो रहा है, कैसे आनंद फील कर रहे हैं आप यहाँ? आनंद पूर्व कृपा अमेरिका। तो ये अमेरिका के भक्त है। कुछ हमारे साथ यहाँ लोकल और भी है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज जन्माष्टमी के राधे राधे? आज ये जो ब्रज की भूमि में जन्माष्टमी के पर्व पर एक रथ का भाव बना हुआ है, जो दूर से श्रद्धालु आए, मानो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान कृष्ण
ब्रज की भूमि पर आज उतर के आए हो। राधा रमण मंदिर में भगवान का अभिषेक चल रहा है। हम लोगों ने भगवान के दर्शन किए, से भगवान का अभिषेक हुआ है और ये भक्त सब सारे आज इस जन्माष्टमी के पर्व पर इस रथ में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रज भूमि को अच्छी तरह सजाया जाए और अब अनुभूति यहाँ एक आनंद की हो रही है। क्या एक अपने शब्दों में कोई भगवान का राधे राधे का एक जोरदार कोई नारा या कोई गीत गा सकते हैं? मुझे साके बिहारी लाल की जय, नंद के लाल की जय। तो आप देख रहे हैं कि नंद के लाल की जय हो रही है, क्योंकि आज नंदलाल फिर दोबारा से सबके मनों में बसने वाले हैं। यहाँ पर हर घर में भगवान श्री कृष्ण का जो है उत्सव मनाया जा रहा है। उस उत्सव की जो धूम है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है, चाहे वो स्थानीय हो या बाहरी, सभी भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के उस आनंद का, उस तस्वीर का, तो बिल्कुल हर घर में उत्सव की जो धूम है वो मची हुई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो उत्सव दिन खास तौर से जब भगवान का जन्म हो रहा हो तो वो उत्सव क्यों ना हो उस घर में। बहुत हमारे साथ उज्जैन से बने हुए राहुल यादव। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, लेकिन वहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, संदीपनी आश्रम का मंदिर, वहाँ पर भी धूम किस तरह से मची हुई है, किस तरह से प्रशासन की तैयारियां है, यहाँ पर भी विदेशों से भक्त पहुँचते हैं। आज का दिन बेहद खास है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, काल की नगरी है उज्जैन, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी ये नगरी है और यहाँ पर जो है भगवान का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कल रात को 12 बजे सांदीपनी आश्रम में भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, महाआरती की गई और भगवान का पूजन पंचामृत अभिषेक करके पूजन किया गया है। आज जो है उज्जैन के गोपाल मंदिर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है, वहां और इस्कॉन मंदिर में आज यहाँ पर जो है जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पर मंदिर में मौजूद हैं। दर्शनार्थी सुबह से लगातार जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और मंदिर में जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भगवान को आकर्षक रूप से सजाया गया है। भगवान की जो पोशाक है वह विदेश से आई हुई है। लगातार जो है दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान को विशेष रूप से यहाँ पर जो है श्रृंगारित किया गया है। हम बात करें गोपाल मंदिर की तो गोपाल मंदिर में भी यहाँ जो है द्वारकाधीश भगवान को विशेष रूप से सजाया गया है। इस्कॉन मंदिर में लगातार दिन भर आज जो है कार्यक्रम चलते रहेंगे, भजन कीर्तन चलते रहेंगे और उसके साथ ही जो है आज बाबा भगवान की महाआरती के पश्चात जो है यहाँ पर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी रहेगा। लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्तों की हम बात करें तो इस्कॉन मंदिर में विदेशी भक्त भी काफी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अभी हालांकि स्थानीय दर्शनार्थियों की काफी भीड़ लगी हुई है और वे लगातार जो है यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो है दर्शनार्थी भी मौजूद है, हम उनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर आप किस प्रकार से जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार भी इस क्रम को लेकर पूरी तैयारियां हैं। श्रद्धालुओं में बहुत ही जोश है और वो दर्शनों के लिए आप देख ही रहे हैं, लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भक्ति से अपने दर्शन करने आए हैं। प्रसादी वितरण भी मंदिर की ओर से किया गया है, अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है भक्तों का यही कहना है कि यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ जो है पर्व मनाया जाता है और जो यहाँ पर जो है प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। भक्त लगातार जो है भगवान के भक्त कतारबद्ध हैं, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से बने हुए हैं। संजय, आज जबलपुर की अगर हम बात करें तो कौन से मंदिर में आप खड़े हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि राधा कृष्ण का जब बात होती हो तो उनकी पोशाक हो, चाहे उनकी वेशभूषा की बात हो, अद्भुत श्रृंगार उनका होता है। जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कार धानी की तो वैसे भी जबलपुर को संस्कार धानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मावलंबी के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जन्माष्टमी उसका त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग आतुर नजर आते हैं, साल भर का इंतजार करते हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के गोरखपुर स्थित सनातन धर्म सभा मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जो मंदिर है वहाँ पर लोगों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है
हत्ती घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार के नारे जो हैं, इस प्रकार के जयघोष जो हैं वो मंदिरों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेके यहाँ पर उत्साह जो है जन्माष्टमी को लेके वो जबरदस्त दिखाई दे रहा है। अगर बात करें श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, तो आज पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका 5249वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस जन्मोत्सव के लिए लोग आतुर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रबंधन में अंबर पुंज जी, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएं की। अगर बात करें तो 2 साल कोरोना काल रहा, उसके बाद आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। किस प्रकार की संस्कारदानी जबलपुर और गुरु संतों का यहाँ पर आशीर्वाद। मैं सबसे पहले श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर जबलपुर की सभी सदस्यों की तरफ से समस्त देशवासियों को आज के पावन पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज पूरे दिन यहाँ पर भगवान का सुबह मंगला आरती की गई। कुछ देर पश्चात यहाँ पर संस्कारदानी जबलपुर की भव्य शोभा यात्रा जो कि मंदिर प्रांगण से शुरू होकर पूरे नगर में भ्रमण करेगी। रात में 9 बजे से रात के 12 बजे तक श्री सत्यदेव महाराज जी इंदौर वाले जो कि शर्मा बंधु आए हुए हैं और गुरु जी के प्रवचन यहाँ पर होंगे। रात्रि 12 बजे तक भगवान के जन्म तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। विभिन्न नृत्य नाटिका कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यूं तो मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, पर संस्कारदानी जबलपुर के कृष्ण मंदिर में भी यहाँ पर अलौकिक छठा और भारी जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा। जो निश्चित ही जिस प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो है वो तांता यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। और कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग आते हैं कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भीड़। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हुई, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, आज कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाई आप? पूजा पाठ करके मंदिर में दर्शन करके मंदिर से दर्शन करेंगे। जी बताएं। जी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म हमने बहुत अच्छे से मनाएंगे और हम हर साल यहाँ आते हैं। तो देख सकते हैं कि हर साल यहाँ कुछ माता जी भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। जी बताइए, आप बताइए कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी? 25 सालों से मैं सेवा कर रही हूँ भगवान की। साधु संतों की सेवा करना, प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाना, साधु संत जो आते बाहर से उनकी सेवा करना और भगवान को उत्सव धूमधाम के नाच कूद के मनाती हूँ। अपनी हाजिरी लगाती हूँ, अपने नृत्य करती हूँ प्रभु के सामने। और ऐसा लगता है कब जन्माष्टमी आए, सबसे बड़ा त्योहार लगता है मुझे। सबसे बड़ा त्योहार जीवन में है तो भगवान का अवतरण है। भगवान का अवतार ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे घर में आ गए हैं। इनके दर्शन करके मुझे लगता है कि मैं वृंदावन धाम में बैठी हूँ। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं दूर है, मुझे प्रभु यहीं मिल जाते हैं। इतनी मनोकामना सिद्ध करने वाले प्रभु हैं। जो प्रार्थना करके जाती हूँ वह पूरी होती है। जो प्रार्थना करके जाते हैं वह पूरी होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है कि संस्कारदानी में जब बात आती है किसी भी त्योहार को मनाने की, तो यहाँ पर लोग आते नजर आते हैं कुछ मेला। जी आप बताइए, आज जन्माष्टमी है, किस प्रकार से मनाएंगे ये त्योहार? जन्माष्टमी हर साल हम यही सनातन मंदिर में ही मनाया जाता है और ये मेरा मायका है, तो मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे मनाने में। मेरे 2 साल हुए हैं शादी को। ये बहुत भव्य दर्शन होते हैं और रात में भी हम आते हैं 12 बजे तक। पूरा इनका जन्मोत्सव, पूरा जन्मदिन मनाया जाता है, तो हम अच्छे से मनाते हैं। तो जन्मोत्सव जो है वो जी बताइए, आप लोग किस प्रकार से मनाते हैं जन्मोत्सव आप लोग? यहाँ मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कृष्ण जी का जन्माष्टमी का उत्सव है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे जो डेकोरेशन है और यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। लोगों को बहुत ही यानी आस्था जो है और जाग रही है ये मंदिर में आके। यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके बहुत खुशी मिलती, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म मंदिर, धर्म सभा का जो मंदिर है श्री कृष्ण मंदिर, यहाँ पर सुबह 4 बजे से मंगला आरती शुरू होती है, तो दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक निरंतर कार्यक्रम चलते हैं। अभी एक शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी जो पूरे नगर को भ्रमण करेगी। इसी प्रकार नृत्य कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। दिन भर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। वो धूम जो है वो हम देख पा रहे हैं, भक्तों में उत्साह देख पा रहे हैं। खासतौर से आस्था का जो सैलाब है आज उमड़ पड़ा है। हमारे साथ उज्जैन से राहुल यादव भी जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से बात करें उज्जैन की, क्या
कुछ तस्वीरें जो है वो दिख रही हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो वैष्णवी धर्म के लोग हैं वो कल जन्माष्टमी मनाएंगे। तो पंडित जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं कि आज जो है वो आज मनाना है कि कल मनाना है, या व्रत जो है वो किस तरह से लोगों को रखना है? बाइट ले लो उनकी यार। राहुल, आप सुन पा रहे हैं हमें? राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जन्माष्टमी की धूम आज देश भर में मच रही। इस त्योहार पर 8 बड़े शुभ योग आज बन रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 400 सालों में नहीं हुआ, इसलिए जन्माष्टमी पर बहुत खास है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास तौर से मनमोहक झांकियां जो है वो तैयार की गई है। मथुरा की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह जो है वो बना हुआ है। भक्तगण जो है वो लाखों श्रद्धालु यहाँ कल शाम से ही पहुंच गए हैं और लगातार मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। मनमोहक झांकियों की तस्वीरें जो है वो खास तौर से देख पा रहे थे आप। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि विशेष सजावट जो है वो मंदिरों में आज किस तरह से की गई है। और हो भी क्यों ना हो, जब भगवान का जन्मदिन हो तो वो तस्वीरें बेहद खास होती हैं, मनमोहक होती हैं। तो बाल गोपाल के आज जन्माष्टमी का दिन है। मंदसौर से हमारे साथ कमलेश मोदी जुड़ गए हैं। कमलेश, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि मंदसौर जो है वो पशुपतिनाथ का धाम है और ऐसे में श्री कृष्ण की जब बात हो, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो भोलेनाथ हैं वो श्री कृष्ण या विष्णु जी का ही जाप करते रहते, तो ऐसे में श्री कृष्ण की किस तरह से धूम है, राधा कृष्ण को किस तरह से मनमोहक श्रृंगार जो है वो उनका किया गया है, कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं? कमलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? लाइव जा रहा है। तो हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू भी लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि भक्तों में कितना उत्साह था, किस तरह की एनर्जी जो थी वो आज खास तौर से थी, उत्साह जो था वो भरपूर था। अब और तस्वीरें दिखाइए और प्रशासन की क्या तैयारियां, क्योंकि शाम के बाद अब जो है वो भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं उनमें भी मत्था टेक रहे हैं सब। आज जो जन्मोत्सव होना है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, वो 12 बजे के बाद होना है। रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का जबरदस्त तांता लगा रहेगा और जो जनसैलाब है वो सड़कों पर दिखाई देगा। तो ये जनसैलाब को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, जहाँ से जो वो निकलना है, शोभा यात्रा निकलना है, उस शोभा यात्रा को लेके प्रशासन अलर्ट मोड पे और जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ में प्रशासन द्वारा अपनी 2 टुकड़ी जो है पुलिस की जो टुकड़ियां हैं उनको भी लगाया गया है। तो तमाम थाने जो हैं उनको अलर्ट कर दिया है। वहाँ के जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको गश्त के लिए बोल दिया गया। रात से ही गश्त शुरू हो गई है। तो तमाम तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो यहाँ पर की गई हैं। लेकिन मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिरों की छटा आज देखते हुए बनती है। लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी का नाम है मनमोहक, मनमोहक बोलते हैं, मनमोहन बोलते हैं, ऐसे ही मनमोहने वाली छटा जो है वो आज जबलपुर संस्कारधानी के मंदिरों में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिनको लेके हम हमारे साथ जो सदस्य हैं सनातन धर्म सभा के, उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, अगर आज जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकलेगी उसके लिए क्या व्यापक तैयारियां आपके द्वारा की गई, प्रशासनिक क्या व्यवस्था है? शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूर्णतः हो चुकी हैं। यह शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर हनुमान ताल तक प्रमुख मार्गों से भगवान लड्डू गोपाल के सभी जबलपुर के संस्कारदानी के सभी भक्तजन दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन ने हमेशा सहयोग किया है। प्रशासनिक मीटिंगों के अनुसार पूरे हर चीज का ध्यान रखा जाएगा और सभी को एकत्रित होके जो कि एक भव्य शोभा यात्रा का रूप यहाँ संस्कारदानी बिल्कुल जो है भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। कमलेश मोदी हमारे साथ मंदसौर से बने हुए। कमलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल तैयारियां दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से धूम है आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज ये जो है जन्माष्टमी की धूम है और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये भगवान गोरखनाथ की जो प्रतिमा है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी अलौकिक और कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। भगवान को यहाँ चांदी के वस्त्र के साथ में भगवान का यहाँ पर प्रतिमा है। भगवान को यहाँ चांदी के वस्त्र के साथ में भगवान का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है और नित्य प्रतिदिन यहाँ पर जो है इसी तरीके से जो है भक्त अपने जो है भक्ति में रमते हैं। आप जैसे देख सकते हैं जो महिलाएं हैं
महिलाएं यहाँ पूरी तरीके से जो है भक्ति का रास लीला जो है वो दिन भर आज जो है भक्ति यहाँ पर चलती रहेगी। निश्चित तौर पर आज जो है जन्माष्टमी की काफी धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर जो है कृष्ण मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों के अलावा भगवान से आज उम्मीद भी कर रहे हैं कि भगवान जिस तरीके से 2 साल के कोरोना के बीते हैं वैसी ही स्थिति वापस पैदा ना हो, इसको लेकर भगवान से यहाँ पर भक्तों से जो है मनोकामना भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज दिन भर जो है यहाँ पर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। रात के 12 बजे यहाँ पर भगवान का जन्म होगा और जन्म होने के बाद में मंदसौर के जितने ही जो कृष्ण मंदिर है उनमें आज भक्तों की काफी भीड़ भी रहेगी और जो दिन भर जो है भक्ति का सिलसिला भी शुरू रहेगा। मैं यहाँ पर कुछ भक्त लोगों से ही बात करने की कोशिश करूंगा जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ पर आज जन्माष्टमी है और आप दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या हर साल की तरह जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमारा सीतामऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है गोरखनाथ का मंदिर, जहाँ पे जन्माष्टमी का त्योहार और ये होता है, इसका बहुत जबरदस्त तरीके से इसका मनाया जाता है और ये सीतामऊ का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है। 2 साल कोरोना के बीत गए तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों में उत्साह जो है वो खास तौर से देखा जा रहा है। हमारे साथ ग्वालियर से जावेद खान भी बने हुए हैं। जावेद, कहा जाता है ग्वालियर में कि जो मंदिर है गोपाल मंदिर, उसके बारे में कहा जाता है कि लाखों की जो पोशाकें हैं वो भगवान राधा कृष्ण को पहनाई जाती है। आप अभी कौन से मंदिर में, किस तरह का हादसा का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है? ग्वालियर में उसी मंदिर पर हूँ जो गोपाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इस गोपाल मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर साल में एक बार जो बेशकीमती रत्न जड़ित जो गहने हैं वो बैंक से आज ही के दिन निकाले जाते हैं और रात के 12 बजे तक वो उनका श्रृंगारित रहेंगे। अभी इस समय यहाँ पर जो गोपाल मंदिर में हर साल होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई है, लेकिन अभी सुरक्षा व्यवस्था के कारण द्वार जो है बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अभी पूरे जो गहने हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है, उनको सजाया जा रहा है, उनकी गिनती की जा रही है और उसमें नगर निगम कमिश्नर से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। पुलिस की चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था है। हमारे साथ नगर निगम के पीआरओ मधु, अभी क्या प्रक्रिया चल रही है और हर साल क्या परंपरा रहती है? हमारे साथ नगर निगम के पीआरओ मधु सोलापुरकर जी मौजूद हैं। अभी क्या प्रक्रिया चल रही है और हर साल क्या परंपरा रहती है? जन्माष्टमी पर जो हमारा गोपाल मंदिर है नगर निगम का, उसकी 12 बजे सजावट करके आरती होती है, उसकी सजावट की जाती है और जो कीमती गहने हैं उसको महापौर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो कमिश्नर और सभापति और सभी लोग उसको लेके आए हैं और उसकी सजावट का काम शुरू हो रहा है और 12 बजे महापौर जी की द्वारा आरती करके जनता के लिए खोला जाएगा। ये हर वर्ष परंपरा रही है और इस वर्ष भी उसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, पुलिस की भी पूरी सुरक्षा है और रात को 12 बजे गहनों को फिर बैंक में जमा करने के लिए पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाएगा और वहाँ जमा कराया जाएगा। तो जो बता रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो आप चाक चौबंद व्यवस्था देख रहे हैं लगातार और श्रद्धालु हैं, आप कब से आ रहे हैं यहाँ, क्या किस तरीके की परंपरा है? जहाँ हर साल ये 20 कीमती गहने गोपाल मंदिर पे गोपाल जी को पहनाए जाते हैं और बहुत पुरानी परंपरा है। पुराने एक महाराज जी, बहुत पुराने एक राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके ही गहने हैं, हाँ, सिंधिया काल के। तो वो हर साल और काफ़ी भक्तों की हर साल भीड़ होती है। इस साल भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी भीड़ होने वाली है इस साल भी। बिल्कुल, ये एक भक्तों की व्यवस्था है और आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं श्रद्धालु भी आए हुए हैं। आपसे जानेंगे, आप ये गोपाल मंदिर के बारे में क्या सुना है आपने, कब से आ रहे हैं? मैं आशा मगोन, समाज सेवी, और मैं काफ़ी समय से यहाँ ग्वालियर में रह रही हूँ, पर नज़दीक से दर्शन करने का जो मौका मुझे आज मिला है उसको देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को दर्शन करके और बहुत सुंदर यहाँ पर जो श्रृंगार होता है बंसी वाले का, वो बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। फिर तो ग्वालियर की हम तस्वीरें देख पा रहे थे गोपाल मंदिर जो काफी प्रसिद्ध है और ये कहा जाता है कि लाखों करोड़ों के गहने जेवरात पोशाक जो है वो आज पहनाई जाती है राधा कृष्ण को और इसके बाद अद्भुत श्रृंगार जो है वो किया जाता है। मंदसौर से हमारे साथ कमलेश मोदी बने हुए हैं। मंदसौर की अगर हम बात करें, अभी ये पंडित जी से भी जानने की कोशिश कीजिएगा कमलेश की क्या 2 दिन मनाई जा रही है जन्माष्टमी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैष्णवी धर्म के जो लोग हैं वो कल मनाएंगे और कुछ लोग आज मना रहे हैं। जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से बात की जाए कि हर देश में हर जगह जहाँ पर एक जन्माष्टमी मनाई जाती है वही दूसरी ओर जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदसौर के सीतामऊ में भी यही सिलसिला हमेशा चलता रहा है कि भगवान का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाता है, मगर इस बार जो
तिथियों का जो फेर है उसमें हम पंडित जी से बात करते हैं कि पंडित जी जिस तरीके से जन्मोत्सव और जन्माष्टमी दो रूप बनाए जाते हैं और तिथियों का कहीं कहीं फेर होता है, तो इस बार किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई? अपन क्या है कि जन्मदिन मनाते हैं और दूसरे दिन पता चलता है ना तो उत्सव मनाते हैं। आज दिन भर किस तरीके से? आज शाम तक ऐसे ही रहेगा, घूमना फिरना, मिलना जुलना, भगवान से यहाँ दर्शन, और कल है अपने यहाँ सुबह से शाम तक ऐसी परंपरा बिल्कुल लगी रहेगी। और रात को भजन कीर्तन हो गया, जन्माष्टमी कथा होगी रात के 8 बजे जी। उसके बाद भजन कीर्तन तो बिल्कुल आज 2 तिथियां कहा जा रहा है कि हो रही है। पंडित जी कह रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, हमारे साथ पन्ना, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, मथुरा की हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से धूम जो है वो आज देश भर में मची है। आप सभी रिपोर्टर का, संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आज देश भर में बन रही है। विशेष सजावट के साथ आज विशेष श्रृंगार में राधा कृष्ण अद्भुत रूप में नजर आएंगे। इसी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।